सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं साप्ताहिक भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। कल संक्रांत है। मकर संक्रांति का जो पर्व है ये दान से संबंधित पर्व माना जाता है। संक्रांति को दिया गया जो दान है वो अक्षय पुण्य वाला होता है। साथ ही साथ अलग अलग स्थानों पर मकर संक्रांति पर कई प्रकार के अलग अलग पर्व मनाए जाते हैं। कहीं पर्व आसाम में बिहू के रूप में है तो पंजाब में लोहड़ी के रूप में। तो इसी प्रकार महाराष्ट्र में तिल गुल घ्या आणि गोड गोड बोला। गुजरात में पतंगों का पर्व है। तो अलग अलग त्यौहार एक, अलग अलग पर्व एक। तो इस प्रकार से आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको पिछली बार हमने आपको जूतों के नियमों के विषय में जानकारी दी। आज हम आपको और अलग जानकारी देंगे। साथ ही साथ आज से हम एक और नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, भाग्यांक परिचय। साथ ही साथ जानेंगे सभी 12 राशियों के विषय में। सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व है। पर्वकाल है सुबह 7:03 से शाम 5:59 तक। संक्रांति को किया हुआ कोई भी जो दान है वो अक्षय पुण्य फल वाला है, इसलिए इस दिन तिल गुड़ अनाज पात्र फल कपड़े दक्षिणा आदि अवश्य ही दान करें। गुरुवार 18 जनवरी को दुर्गाष्टमी है और इसी दिन से शाकंभरी नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। शाकंभरी माँ जिन्होंने अकाल से ग्रसित प्राणियों के कल्याण के लिए अवतार लिया और इसलिए उन्हें शाक यानी सब्जी, शाकंभरी जगह पूरे शरीर में उनकी सब्जियां उग गई थी, इसलिए उन्हें शाकंभरी कहा जाता है। माँ शाकंभरी का उत्सव शाकंभरी नवरात्र चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तक होता है। गुरुवार 18 जनवरी अष्टमी से प्रारंभ होकर के पूर्णिमा यानी 25 जनवरी तक ये नवरात्रि रहेगी। इसी दिन शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे रात्रि में 8:53 पर। रविवार 21 जनवरी को पुत्रदा एकादशी है। भद्रावती पुरी में राजा सुकेतुवान और रानी शैव्या निसंतान थे। संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए लेकिन निराशा ही हाथ लगी। एक बार राजा बिना किसी को बताए इसी दुख के कारण निर्जन वन में चले गए। वहाँ दैव योग से विश्वेदेवा नाम के दर्शन उनको हुए और इस एकादशी के व्रत की विधि और महात्म्य ज्ञात हुआ। पुनः अपने राज्य आकर के सपत्नीक इस एकादशी के व्रत को पुत्र की कामना से श्रद्धा से किया और इस व्रत के प्रभाव से राजा की श्रद्धा से रानी शैव्या गर्भवती हो गई और बड़ी तेजस्वी और पुण्यात्मा पुत्र उनको उत्पन्न हुआ। तो ये इस पुत्रदा एकादशी की कथा है। ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष वृषभ मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 15 से 21 जनवरी 2024 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो किसी निश्चित हेतु के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। परिवारजन एक मजबूत दीवार की तरह आपके साथ खड़े होंगे। अधिक परिश्रम करने पर भी प्राप्तियां कम ही होगी, फिर भी आपको अपना कार्य सरलतापूर्वक कर पाने का संतोष रहेगा।
मंगलवार बुधवार की बात करते हैं तो व्यापार में मुनाफे में कमी आएगी। आपका ढुलमुल रवैया आपकी कामयाबी को ढक सकता है। अधिकारी भी आपके इस रवैये से कुछ नाराज हो सकते हैं। मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलने से मन में कुछ हताशा आ सकती है। गुरुवार शुक्रवार की बात करते हैं तो ताजगी और स्फूर्ति से परिपूर्ण आप रहेंगे। आप अच्छे परिणाम देने वाले उपायों पर ध्यान दें। निर्धारित कार्यों में सफलता आपको मिल सकती है। मन और संयम को मूलमंत्र बनाने की जरूरत आज बन रही है। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो आर्थिक लाभ के लिए अनुकूल समय है। धन की लेन देन में सरलता आपके लिए रहेगी। लेखन कार्य या सृजनात्मक कृतियों की रचना के लिए दिन आपका अच्छा बन रहा है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार आपके लिए देखा जाए तो प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। जानते हैं काल पुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए कामकाज में हर स्तर पर सतर्कता बरतें। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंधों में और अधिक निकटता आ सकती है। मंगलवार बुधवार की बात करते हैं तो मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचना चाहिए। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं आपके लिए थका देने वाली रह सकती है इस अंतराल में। गुरुवार शुक्रवार की बात करते हैं तो यह समय आपके जीवन में एक सीख की तरह है। मुश्किल वक्त जरूर है, पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास कर सकते हैं, आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं लोगों को। हवाई के लिए बनाना उचित नहीं है, इसलिए वास्तविकता से रहें तो अच्छा रहेगा। शनिवार रविवार भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका कार्य सरलतापूर्वक हो रहा है। आज आपका मन अपने प्रियजनों से मिलने का करेगा। आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव हैरानी में सबको डाल सकते हैं। यह सप्ताह शुक्रवार और गुरुवार 2 दिन आपके लिए प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए वृषभ राशि वालों के लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति है बुध। सोमवार की बात करते हैं तो धार्मिक कार्यों पर यात्रा प्रवास से भक्तिभाव प्रकट हो रहा है। मन की अशांति दूर हो रही है। ईश्वर की आराधना नाम स्मरण से लाभ होगा। मंगलवार बुधवार व्यवसायिक क्षेत्र में स्पर्धा के सामने आपको टिकना होगा। आपकी अपने किसी अहम काम के लिए किसी व्यक्ति से कोई सहायता चाहिए, मदद चाहिए, और आपका काम आखिरी वक्त पर क्यों ना सही पूरा हो जाएगा। गुरुवार शुक्रवार बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय हो रहा है। मित्रों और बुजुर्गों का सहयोग आपको मिल रहा है। सुनहरे पलों का आनंद ले, क्योंकि यही पल आगे जाकर के आपके लिए मीठी यादें भी बन सकता है। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको शांति तभी मिलेगी जब आप ये सब पुरानी जो बातें हैं उनको भूल करके नए सिरे से शुरुआत करें, तब आपको शांति मिलेगी। यह सप्ताह शनिवार रविवार आपके लिए प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। जानते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार की बात करते हैं तो मन की दुविधापूर्ण स्थिति से आप असंतुष्ट रह सकते हैं। वाद विवाद या चर्चा में आपके हठीले स्वभाव से कुछ क्लैशेस या घर्षण होने की संभावना है। नौकरी में समस्याएं खड़ी हो रही है। मंगलवार बुधवार आपका मन भक्ति में अधिक से अधिक रमा रहेगा। चिंतन मनन में समय बीतेगा। मानसिक शांति के साथ कुछ उपाधियों से दूर रहें तो अच्छा रहेगा। किसी शांत जगह पर जाएं और वक्त बिताएं। गुरुवार शुक्रवार राजनीतिक माहौल में आपका रुतबा बढ़ रहा है। आपके सरकार से संबंधित अटके हुए काम बन सकते हैं। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि व्यवसाय में आपको सफलता दिलवाएगी, लाभ भी दिलवा रही है। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो कार्य के लिए अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति आपके लिए कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय आरंभ है। आपका आत्मविश्वास ही आपको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। ये सप्ताह सोमवार आपके लिए कुछ प्रतिकूल है। शेष समय कर्क जातकों के लिए अनुकूल कह सकते हैं। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। सोमवार की बात करते हैं तो आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल आदि बनाने की जरूरत है। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है।
मंगलवार बुधवार कार्य की असफलता हताशा पैदा कर सकती है। आकस्मिक धन व्यय हो सकता है। आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी लेनी पड़ सकती है। किसी के साथ गलतफहमी या वाद विवाद या खड़े होने की आशंका भी रहेगी। गुरुवार शुक्रवार की बात करते हो तो नई जिम्मेदारियां आप पर मानसिक दबाव डाल रही है। लंबी दूरी की यात्राएं या तीर्थ यात्रा के लिए जाने के योग बन सकते हैं। घूमने फिरने जाने से पहले घर की सुरक्षा के इंतजाम जो है वो पुख्ता करके जाएं। शनिवार रविवार कार्यालय व्यावसायिक स्थल पर काम का भार अधिक हो सकता है। उन संस्थानों से, उन बैंक से आपके काम को प्राथमिकता मिल रही है जो अब तक आपके काम पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अपनी कलात्मक सूझ को निखारने का भी प्रयास इस अंतराल में आप कर सकते हैं। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार आपके लिए प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति है बुध। सोमवार की बात करते हैं तो विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मानहानि धन हानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को यदि छोड़ दिया जाए तो आमतौर पर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मंगलवार बुधवार व्यापार में लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। करियर के लिहाज से यह समय बेहतरीन है। आप नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जीवन साथी का रवैया भी आपके लिए नए काम करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। गुरुवार शुक्रवार काम करने का मन नहीं कर रहा है। मानसिक उथल पुथल भी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही तंदुरुस्ती आपकी खराब कर सकती है। राजकीय गुनाह से संबंधित और सरकारी प्रवृत्ति से इस अंतराल में दूर रहें तो ही अच्छा रहेगा। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के चलते घर से दूर रहना पड़ सकता है। यात्रा करने से पहले इष्ट का स्मरण जरूर करें। सुखपूर्वक और आनंद से समय व्यतीत होगा। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार आपके लिए प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। यह है कन्या राशि का फलादेश। अब जानते हैं तुला राशि। तुला राशि के अधिपति है शुक्र। सोमवार की बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। किस्मत की गाड़ी रुक रुक कर क्यों ना सही लेकिन आगे बढ़ रही है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न करे। मंगलवार बुधवार प्रतिस्पर्धियों के साथ संभवतः वाद विवाद टाले। हित शत्रु आपका अहित करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य की नजरअंदाजी करने से आपके कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें, फिर ही वो सौदा करें। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव आप कर रहे हैं। मनोरंजन की दुनिया की सैर भी इस अंतराल में आप कर सकते हैं। शनिवार रविवार की बात करते तो धन और कीर्ति की हानि हो सकती है। चिंतित रहेंगे। शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। आवश्यकता से अधिक मीठा अथवा चटपटा खाने की इच्छा जागृत हो रही है। बीमार पड़ने के योग भी आपके लिए बन सकते हैं। यह सप्ताह बात करते हैं तो शनिवार रविवार ये 2 दिन आपके लिए प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। जानते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति है मंगल। सोमवार की बात करते तो धन के अपव्यय से बचें। अधिक लालच के कारण ठगे जा सकते हैं। महिलाओं के साथ व्यवहार में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम भी रह सकता है। मंगलवार बुधवार आप अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। गुरुवार शुक्रवार शत्रु प्रयास तो करेंगे लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे। चिकित्सक के पास जाना ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बेहतर हो सकता है। शनिवार रविवार हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी पिकनिक प्रवास सुंदर भोजन वस्त्र परिधान ये विशेषता रह सकती है। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे। प्यार बढ़ रहा है। यह सप्ताह सोमवार आपके लिए प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल है। धनु राशि के अधिपति है गुरु। सोमवार की बात करते हैं तो आप चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ में आए अवसर अनिर्णय के कारण से गंवा सकते हैं। मंगलवार बुधवार तमाम कोशिशों के बावजूद काम कर बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आवश्यक कारणों के पीछे धन का खर्च आपको करना पड़ सकता है। स्थायी संपत्ति वाहन आदि के दस्तावेज करने में भी सावधानी रखें।
गुरुवार शुक्रवार की बात करते हैं तो स्वभाव में हठीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित होता है। संतान के प्रश्नों के कारण से चिंता भी रहेगी धनु जातकों को। शनिवार रविवार की बात करते तो हम उम्र लोगों से प्रेम भाव आपका बढ़ रहा है, कानूनी अड़चनों का समाधान हो रहा है और छोटे मोटे प्रवास के योग भी इस अंतराल में आपके लिए बन सकते हैं। यह सप्ताह धनु जातकों की बात करते हैं तो मंगलवार बुधवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि का अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो आर्थिक नियोजन अच्छी तरह से कर सकेंगे। दोस्त अपनी सहायता के लिए, आपकी सहायता के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। मंगलवार बुधवार दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता पर, योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इस अंतराल में आप प्राप्त कर सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार आपको अपने चंचल मन को काबू में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना कुछ दिक्कतों का सामना गुरुवार शुक्रवार को आपको करना पड़ सकता है। मन में दुविधा का अनुभव भी इस अंतराल में आप करेंगे, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय दुविधा के समय टाल देना ही हितकारी होता है। क्रोध पर भी संयम रखें। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराए नहीं, इसका आनंद उठाइए और फिर देखिए काम करने में कितना मज़ा आता है। किसी ज़रूरतमंद की मदद दिल को खुशी देगी और इस प्रकार से ये सप्ताह देखते हैं तो गुरुवार शुक्रवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। जानते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो दैनिक कार्यों के अतिरिक्त नया कार्य हाथ में लेना उचित नहीं है। धैर्य बनाए रखें, से स्थिरता रहेगी आपके लिए। आपके लिए शांति और सुकून प्राथमिकता रहनी चाहिए। मंगलवार बुधवार अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त करें, साथ ही दूसरे की बातों को ध्यान से सुने और न केवल सुने बल्कि समझने की भी कोशिश करें। गुरुवार शुक्रवार वक्त अब बदल रहा है, लेकिन याद रखिए कि तरक्की के पेड़ पर फल मेहनत के पानी से ही आते हैं। शनिवार रविवार मानसिक उद्वेग रहेगा। धन और मानहानि की संभावना भी बन रही है। परिवारजनों को नाराज न करें। पारिवारिक कार्यों के पीछे खर्च हो सकता है। नए वाहन आपके जीवन में खुशियों में इजाफा करेंगे। यह सप्ताह कुंभ जातकों की बात करते हैं तो शनिवार रविवार सप्ताह के अंतिम 2 दिन आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। जानते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हो तो लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रह सकता है। ध्यान रहे औरों को बहस करता देख करके आप भी शुरू ना हो जाएं। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र आभूषण की खरीदारी पर धन खर्च पर करना पड़ सकता है। मंगलवार बुधवार जीवन में नई उमंग आ रही है। अपना इस ऊर्जा का प्रयोग लंबे समय से अधूरे पड़े कामों को पूरा करने में लगाएं। लोग आपके काम की तारीफ भी इस अंतराल में करेंगे। तंदुरुस्ती भी आपकी अच्छी रहेगी। गुरुवार शुक्रवार की बात करते हैं तो कमाई के नए साधन मिल सकते हैं। बचत में बढ़ोतरी हो रही है। मित्रों का सहयोग आपके जीवन की गाड़ी को इस अंतराल में रफ्तार भी दे रहा है। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो दूसरे लोग आपके क्रोध को आपके ही खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा और अपनी बात जो है वो खुल करके रखनी होगी, जिससे कि जो गलतफहमियां हैं वो दूर होगी। यह सप्ताह सोमवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 15 से 21 जनवरी 2024 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724 244 0722।
मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।